हेलो दोस्तों, आज फिर हम आए एक न्यू वीडियो के साथ में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास सारणी 8.1। इस सारणी में क्या होता है, ये आपके पेज नंबर 140 पे है। ये मैं आपको बनाना सिखाने वाला हूँ जो 8वें चैप्टर में है। इसमें क्या होता है, आपको एंगल्स के मान निकालने होते हैं। एंगल्स के मान निकालना आपको आने चाहिए इस चैप्टर के लिए। अगर ये चीज आपको नहीं आएगी तो आप चैप्टर सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक हुआ। उसके बाद क्या होती है इसमें चीज, मेरा एक पिछला वीडियो आ चुका है, उसमें मैंने सारा कुछ समझा दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। इसमें पहली चीज क्या होती है, इस थीटा जो होता है यहाँ पे, थीटे की जगह पे एक्स भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। वो एक एंगल होगा। एंगल का शो करा रखा है मैंने, साइन दे रखा है ना एंगल का। ये कोण है, हिंदी में बोलते हैं तो कोण। ठीक है। इसमें क्या होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। इन चीजों के हमें मान निकालने हैं। मान कहां तक निकालने हैं, 0, 30, 45, 60, 90, जो आपके चैप्टर में है। आपके चैप्टर में सिर्फ यही पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यही समझा रहा हूं। इंटर लेवल में और 11th लेवल में 360, जैसे यह 90 तक पूछा गया है तो उसमें 360 तक पूछा गया है। ठीक है। तो आपको उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए आपको इसी की जरूरत है। ठीक हुआ। उसके बाद आपको ये मान निकालने आने चाहिए इस टेबल के। ठीक है। याद करने में बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है और याद भी नहीं हो पाते, इसलिए मैं आपके पास एक ट्रिक लेकर आया हूं। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपने ध्यान से सीखी तो कभी भूलने वाले नहीं हो। 100% आपको आज आ जाएगा। 100% कुछ भी कर लो, आप आज सीख जाओगे 100%, ये पक्का है। ओके। देखिएगा किस तरीके से, यहाँ पे साइन थीटा है तो सबसे पहले हमें साइन 0 का मान निकालना है। उसके बाद साइन 30 का निकलेगा, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इसी तरीके से कोस का निकालना है, कोस का निकालना है, टेन का निकालना है, कोसेक निकालना है, सेक निकालना है, कोट निकालना है। ओके, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, किस तरीके से होगा देखिएगा। बहुत आसान तरीके से मैं आपको ये ट्रिक सिखाने वाला हूं, लेकिन आप समझिएगा इसे। ठीक है। मैं बहुत आराम से बताऊंगा, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर मेरे ऐसे ही बनाने में मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं ये टेबल्स पूरी बनाने में। अगर आप एक बार सीख जाओगे 2 मिनट से भी कम समय में आप इसे बना सकते हो। ठीक है। यहां 0 लिखेंगे, 0, 1, 2, 1 मिनट थोड़ा ऊपर लिखो, 0, 1, 2, 3, 4 आ गया ना। अब ये 4 को सबके बटे में लिख दो अपॉन में। ठीक है। अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4। अब जो जो कट रहा है उसे काट दो। ये तो सीधी बात है, जब भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये कट नहीं सकता, ये कटेगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये बना हमारा 1/2। ठीक। ये कट नहीं सकता, इससे काट के ये 1 आ जाएगा। ठीक है। समझ में आई ये चीज। उसके बाद जो काटने के बाद हमारा आंसर आया है, उन सभी के ऊपर क्या लगा दो, रूट लगा दो। जो भी आंसर है उन पे रूट लगा दो, जो काट के आया है और जो बचा हुआ उस पर। ठीक है। जैसे इसमें नहीं कटा था तो मैं इसके ऊपर लगा दिया, इसमें ये आया मेरा काट के तो इसमें ये बचा हुआ था, इस पर लगा दो पूरे पे। अब इन्हें रूट से बाहर निकाल लो। 0 को निकालेंगे भाई, क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका क्या आएगा, 1 का तो 1 ही आएगा, 4 का 2 आ जाएगा, 1/2 हो गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसे ऐसे समझ लीजिएगा इस चीज को। अब ये रूट लगा हुआ जो है, ठीक है, रूट वाली चीज जो है, ऐसे समझिएगा इसे। मैं आपको क्लियर करके बताता हूं थोड़ा और अच्छे तरीके से। 0 के ऊपर है, या इसके ऊपर, या इस पे, या बराबर 1 आया था तो यहाँ 1 के ऊपर रूट लगा हुआ है। ठीक है। यहां इसके ऊपर। अब ये चीज आपको समझ आ गई। जो भी काट के आंसर आया, पहले तो हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, फिर सबके बटे में 4 किया। उस 4 के करने के बाद जो कटा उसे काट दिया। उसके बाद सब पे रूट लगा दिया, रूट लग गया। रूट लगने के बाद जो आंसर आएगा, देखो, अगर हम रूट से बाहर 0 निकालेंगे तो 0 ही आएगा। अगर इसे निकालेंगे तो 1/2 आएगा। इसे सोल्व करेंगे तो 1/√2 आएगा, क्योंकि 2 अब निकल नहीं सकता रूट से बाहर, है ना, तो ये आएगा। इसे करेंगे तो आएगा √3/4।
इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा, क्यों रूट से बाहर 1 को करेंगे तो 1 ही आएगा। ये आपको सबको आता है, ये आप पीछे सब सीख चुके हो। अगर जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये चीज बहुत आसान लग रही होगी, ठीक है। लेकिन जो बच्चे आप मेरे से न्यू जुड़े हैं उन्हें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उन्हें भी समझ आ जाएगा, आप समझिएगा, ठीक है। ये हमारा निकला साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ये हमारे साइन का मान निकल कर आ गया है, ठीक है। अब कोस क्या होता है? कोस होता है साइन का उल्टा। अब जैसे जो 90 का आया भाई वो 0 का कर दो, और जो 60 का आया है वो 30 का कर दो। सॉरी 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, रूट से बाहर कर दो, ठीक है। अब जो 45 का है वो तो यही रहेगा 1/2। अब जो इधर 30 का आया था उधर 60 का हो जाएगा, और जो इधर 0 का है वो 90 का हो जाएगा। भाई समझ में आ गई बात? हम कहाँ पहुंच गए? साइन और कोस के मान हम निकाल चुके हैं, ठीक है। साइन कोस का मान निकल गया, समझ आया ना मेरे हीरो? आया ना? आया ना बउआ? हाँ चलिएगा। चलो कभी कभी थोड़ा मजे भी करने चाहिए। चलो अब tan का निकालते हैं। tan का कैसे निकलेगा? साइन अपॉन कोस, है ना। ये एक फार्मूला मैंने शो करा रखा है। ये फार्मूला के बारे में एक पूरा वीडियो है मेरा, फार्मूलों के ऊपर जो 10th क्लास में फार्मूले यूज हो रहे हैं उन फार्मूला के ऊपर एक मेरा पूरा वीडियो आया हुआ है, जो इससे पिछला वीडियो है, ठीक है। उस वीडियो का लिंक आपको मैं इस वीडियो में दे दूंगा। मैं दोबारा इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। वो देखना पहले, उसके बाद इसे देखना। वहां मैंने इस टेबल को भी समझाया, लेकिन इस टेबल को मैंने थोड़ा तेज समझाया तरीके से ना, पर मैथड यही है लगभग, लेकिन थोड़ा तेज समझाया हुआ है। ये बहुत डीपली तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। चलिएगा tan थीटा निकालेंगे, साइन अपॉन कोस करेंगे। भाई हमारे पास साइन का मान भी है, कोस का मान भी है ना, साइन अपॉन कोस करेंगे। अब साइन ऊपर और कोस नीचे है ना, तो 1 से 0 का भाग करेंगे तो भाई क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक बा? क्या आएगा? 0 आएगा। अब इसका क्या आएगा? अब इसका आएगा 2 से 2, साइन का मान ये, कोस का मान ये रखा हुआ है, 2 से 2 कट जाएगा, है ना, तो 1/√3 आएगा, ठीक है। अब ये भी ये सेम है दोनों, साइन का मान भी सेम और कोस का मान भी सेम है, तो इसका 1 आएगा, ठीक है। आप सोल्व करके देखिएगा इस मैट्रिक्स से। ये फार्मूला साइन अपॉन कोस यहाँ पे रखा हुआ है, साइन अपॉन कोस, सीधे सीधे सोल्व करेगा। 2 से 2 ये कटेगा तो इधर बचेगा √3। अब 0 से जब 1 को भाग करा जाएगा बबुआ, क्या आएगा? हाँ बताइएगा, क्या आएगा मेरे हीरो? बताइए क्या आएगा? नहीं पता? 0 को देखो हमेशा ना आप हल्के में मत लीजिएगा। 0 को आप ये समझिएगा, 0 एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला एक बॉम्ब है। 0 किसी भी चीज के नीचे रख के हम बॉम्ब को फोड़ेंगे, दिवाली वाला पटाखा ही हम फोड़ेंगे। अगर किसी हल्की चीज के नीचे रखे तो दिवाली वाला पटाखा ही उसको उड़ा देगा, छिछड़ा उड़ा देगा, उसका ना टुकड़ा बन जाएगा, छोटा छोटा कण में बट जाएगा वो चीज, है ना। तो इसी प्रकार से समझिएगा, ये एक पटाखा है, इस पटाखे को एक तिनके के ऊपर रख दिया। एक क्या, एक तुनका है हमारा, है ना। उस तुनके के नीचे रख के हमने पटाखा फोड़ दिया, तो तिनके के छिछड़े उड़ जाने, है ना। छिछड़े का मतलब मैं समझा रहा हूँ, अनंत बन जाएगा वो। आपने सुना होगा अनंत, हिंदी में अनंत, और बोले तो उसे इन्फिनिट इंग्लिश में, है ना। तो उसे हम लिख सकते हैं अपरिभाषित, है ना। क्या लिख सकते हैं? अपरिभाषित। यहां आएगा अपरिभाषित, ठीक हो गया। चलो अब कोस कैसे निकलेगा? कोस निकालना है, कैसे निकलेगा भैया बताइएगा। कोस का मैंने फार्मूला लिखा है, आपको दिख रहा होगा, 1/sin लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कोस बराबर होता है 1/sin। तो 1/sin मतलब साइन हमारे पास है, ठीक। तो भाई इसको क्या करना, 1/sin बन रहा है तो साइन का मान 0, तो 1 को जब उड़ाया 0 से, है ना, तो क्या बना? अपरिभाषित। अभी पीछे बनाया है हमने, तो क्या आएगा? अपरिभाषित। क्या आया? अपरिभाषित, ठीक है। अब दूसरा आइएगा 30 पे है, तो इसका क्या करेंगे? 1 से 1 कट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा इसका। 1/sin है ना, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। इसका करेंगे सोल्व, 1/sin, तो भाई इसका 1 से 1 कटेगा, √2 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। और इसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा √3, ठीक। √3 नहीं आएगा भाई, 1/sin है ना,
तो 1/, मतलब साइन, मतलब 1 के नीचे भैया इसे देखो √3/2, तो इसका बटा मानो तो ये ऊपर पहुंचेगा, तो ये बनेगा 2/, इसका मान आएगा 2/√3। ठीक है, अब इस पर आइएगा 1/sin, तो 1 से 1 कटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कोसेक का मान भी निकाल दिया हमने। अब हम निकालेंगे सेक। सेक क्या होता है, क्या होता है भाई सेक? सेक होता है कोसेक का उल्टा। जिस तरीके से साइन का उल्टा करके कोस बना था ना, उसी तरीके से कोसेक का उल्टा करके सेक बन जाएगा। ठीक है, तो करिएगा उल्टा। कैसे करेंगे? इधर वाला 1 आ जाएगा भाई, ये 0 का, ये आ जाएगा इधर 2/√3, ये अपनी जगह ऐसे रहेगा, और ये आ जाएगा 2 इधर, और अपरिभाषित आ जाएगा, है ना? आप गलत हुआ लिख दिया यार। अपरिभाषित। ठीक है, क्या करा? कोसेक का उल्टा कर दिया। एक ये आ गया 2/√3, ये आ गया 2/2, ये आ गया, क्योंकि बीच में आ रहा है, 2 यहां आ गया 60 पे। ठीक है, और फिर उसका अपरिभाषित आ गया यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, आना भी चाहिए यार। अगर अब भी समझना है तो भैया करिए, मजाक कर रहा हूँ। ना समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको। पर्सनल भी मैं आपको समझा सकता हूँ। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप मुझे। मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा 7088969037। ओके, चलिएगा अगली तरफ चलते हैं। कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है भाई? कोट थीटा होता है tan का उल्टा। ठीक है, हमको याद रखना है कोट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा। चलो tan को उल्टा करो भाई, लिखो अपरिभाषित आएगा, इधर लास्ट में अपरिभाषित है तो इधर पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपरिभाषित आ गया। √3 भैया यहाँ पे 60 का है, तो कोट में हो जाएगा 30 का। ठीक, इधर tan का 45, तो यहाँ भी 45 आ जाएगा। इधर 30 का 1/√3 है, तो यहाँ 60 का हो जाएगा 1/√3। ठीक, इधर 0 का 0 है tan का, तो इधर 90 का हो जाएगा 0। ठीक बा, सही है। चलो देख लीजिएगा, इससे अब अच्छे से पूरा टेबल बन गया है। अब इस टेबल को बनाने में ही बच्चों की हवा टाइट हो जाती है, इसीलिए हमने आपको ये ट्रिक बताई है। इस ट्रिक से आप जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। समझ भी आ गया होगा आपको ट्रिक क्या थी। दोबारा और बता देते हैं एक बार। यह 0 से लिए टेबल बनाना है पूरा, 0, 30, 45, 60, 90। एंगल लिखना है, कोण लिखने के बाद आपको यहाँ गिनती लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4 से फिर सबको भाग करना है। ठीक है, भाग करते टाइम जो जो कटेगा उसे काट देना है, जो नहीं कट रहा उसे छोड़ देना है। फिर जो कट के आंसर आया है और जो नहीं कटा है उन सभी पे क्या लगा देना है? रूट लगा देना है। अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट लगाने के बाद रूट से बाहर निकाल के जो भी मान आएगा वो बनेगा हमारा साइन का मान बन जाएगा। और साइन के मान को जब हम उल्टा कर देंगे तो हमारा कोस का मान बन जाएगा। और tan का मान निकालने के लिए साइन के मान को कोस के मान से, साइन के मान को कोस के मान से जब भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? क्या आएगा? tan का मान आएगा, जैसे कि हमने निकाला है ये। अगला देखिएगा कोसेक। कोसेक को तुम 1/sin का ये फार्मूला होता है, 1 को जब साइन के मान से भाग करोगे तो भाई मेरे कोसेक का मान निकल के आ जाएगा। अगला देखिएगा सेक। जब सेक निकालने के लिए आपको कोसेक को उल्टा घुमा देना है। जिस तरीके से साइन को उल्टा घुमा के कोस बनाया था, तो उसी तरीके से कोसेक को घुमा के सेक बना देना है। ठीक है, अगला आइएगा कोट। कोट को जब हम tan को उल्टा घुमाएंगे तो कोट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चले फिर, चलो बाय।